नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका का सप्ताह 2 हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, क्लास 9th हिंदी ब्रिज कोर्स के वीक 2 यानी कि सप्ताह 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपकी ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं हिंदी के लिए आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। और इसमें थोड़ा सा नीचे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें विषयानुक्रम दिया है। और ये जो आपकी बुक है टोटल 8 सप्ताह में डिवाइड है। पहले वाला सप्ताह इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके सप्ताह 2 के कार्य को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, सप्ताह 2 आपका पेज नंबर 14 से स्टार्ट होता है। पेज नंबर 14 पर आपको आ जाना है। यह आपका सप्ताह 2 है। इसमें आपको दिया है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए, सारे प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली है, तो वह भी आपको यहाँ से देख लेना है। हिंदी के शब्दों में शुद्ध रूप को वर्तनी कहा जाता है। इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें हमें दी हैं। और मात्राओं और स्वरों के आधार पर अशुद्धियाँ, विसर्ग के आधार पर अशुद्धियाँ, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से बच्चों आपका कार्यपत्रक स्टार्ट होता है। इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, एक कॉलम है, तालिका दी है, इधर अशुद्ध शब्द है, इधर शुद्ध शब्द लिखे गए हैं। यहाँ पे हमें अशुद्ध शब्द दिए हैं, उन्हें शुद्ध करके इधर लिखना है। जैसे कि सैनिक का बच्चों हमने ये लिखा सैनिक, ठीक है। जैसे को ये हमने लिखा जैसे सही करके। पुजारन को सही करके पुजारिन लिखा। और आँख का सही हमने यहाँ पर लिखा आँख, ठीक है। तो ये टोटल 4 शब्द दिए थे। सैनिक को सही करके ये लिखा जैसे को ये, पुजारन को पुजारिन, आँख का आँख। चलिए अब चलते हैं नीचे। तो कुछ और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे भी हमें शुद्ध अशुद्ध शब्द देखने को मिलेंगे। ये आपका कार्यपत्रक नंबर 2 आ जाता है। अशुद्ध शब्द एक साइड हमें दिए हैं, सेकंड साइड में हमें शुद्ध शब्द दिए हैं। जैसे कि वासंत लिखा था, इसे सही करके हमने वसंत लिखा। यहाँ पे शामिल की स्पेलिंग, मतलब जो शब्द थे गलत लिखे थे, मात्राएं वगैरह, ये सही करके हमने यहाँ पे लिखे शामिल। जजमानी का आपका यजमानी होगा। और विकार में मात्रा हमें छोटी वाली लगानी है, तो ये आपका विकार होगा। इसके बाद है अगला पेज। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हमें दी हैं। यहाँ पर हमारा कार्यपत्रक नंबर 3 भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी हमें वही शुद्ध अशुद्ध चीज़ें दी हैं। परम का सही ये होगा, सप्तम का ये, अथक का ये, प्रथम का ये। नेक्स्ट है हमारा संधि संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें भी कार्यपत्रक नंबर 4 हमें दिया है। एक साइड अशुद्ध शब्द है, सेकंड साइड शुद्ध शब्द हमें लिखना है। भानुदे का सही ये होगा, परमार्थ का परमार्थ होगा, उपरोक्त का उपयुक्त होगा, विद्यालय का विद्यालय। चलिए, ये आपका कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। तो कार्यपत्रक नंबर 5 को हम देखते हैं। शुद्ध शब्द लिखिए। एक साइड हमें शुद्ध दिए हैं, सेकंड साइड में अशुद्ध। पाप से पुण्य, इसका सही होगा पाप पुण्य। नेक्स्ट है गुण के दोष, इसमें गुण और दोष होगा। नेक्स्ट है 3 नेत्र हैं जिसके, त्रिनेत्र होगा। चक्र पर धारण करने वाला चक्रधर होगा। अब आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से कॉलम दिए हैं। एक साइड अशुद्ध शब्द हैं, सेकंड साइड में आपको शुद्ध शब्द दिए हैं। तो इन चीज़ों को हम स्किप करते हैं। और यहाँ पे आपका परिचय करके कुछ चीज़ें आपको दी हैं। इसमें भी आपसे कार्यपत्रक 1 दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों आपको अपना स्वयं का परिचय लिखना है। किस तरह से लिखोगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है, यहाँ पे मैंने रवि लिखा है। आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने यहाँ पे दिल्ली लिखा है। आप जहाँ पे रहते हो उस जगह का नाम यहाँ लिखोगे। 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राकेश शर्मा है। बच्चों, आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती सुनीता शर्मा है। यहाँ पे आप अपनी माताजी का नाम लिखेंगे। मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय है। तो यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। अगर आपको भी क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट लिख लेना, कुछ और पसंद है तो वह लिख सकते हो। मेरा पसंदीदा खाना दाल चावल और आलू की सब्जी है। मैं पहाड़ों पर जाना चाहता या चाहती हूँ। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता या चाहती हूँ। तो आपको आपके अकॉर्डिंग चीज़ें लिखनी है, जो आपको पसंद है, जो आपका नाम है, जो आपके पिताजी माताजी का नाम है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो आपको अगला दिया है। यहाँ कार्यपत्रक नंबर 2 आपको दिया है। कक्षा में अपना मौखिक परिचय दीजिए।
अपने परिवार के किन्हीं 5 सदस्यों का परिचय लिखिए। तो बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग लिखना है, यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। श्री अजय शर्मा मेरे पिताजी हैं, वे एक बैंक प्रबंधक हैं। अगर आपके पिताजी मान लीजिए मोहन है तो आप लिखोगे श्री मोहन शर्मा मेरे पिताजी हैं, वह एक किसान हैं। जो भी आपके पिताजी हों उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें श्रीमती मीना गुप्ता मेरी माताजी हैं, वह मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे जो आपकी माताजी का नाम है, ठीक है। फिर आपकी बहन का नाम कर दोगे। अंजलि मेरी बड़ी बहन है, वह कक्षा 10 में पढ़ती है। आप अपनी बहन का लिख सकते हो, छोटी है तो छोटी, बड़ी है तो बड़ी। श्री श्यामलाल मेरे दादाजी हैं, वे मुझे पार्क ले जाते हैं। इस तरह से आप अपने दादाजी के बारे में लिखेंगे। आदित्य मेरा छोटा भाई है, वह बहुत शैतान है। आप अपने छोटे भाई या छोटी बहन के बारे में लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट। इसके बाद आपको कार्यपत्रक नंबर 4 दिया है। निम्नलिखित चित्रों के माध्यम से पहेलियों का सही उत्तर रिक्त स्थान में लिखिए। ऊंट दिया है, हिरन दी है, और यहाँ पे एक फूल दिया है सूरजमुखी का, चिड़िया, पतंग और एक खाट दी है। इन्हें हमें पहचान करके लिखना है। ऊंट की बैठक, हिरण की चार, कौन सा जानवर जिसके दूप ना वाल? तो बच्चों ये होगा मेंढक। अगला है ऐसा लिखिए शब्द बन जाए, फूल फल मिठाई बन जाए। तो ये हमारा होगा गुलाब जामुन। फिर है पंछी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अवेला, बांध गले में लंबी डार, नाप रहा अंबर का छोर। ये हमारा है पतंग। फिर है चार पांव पर चल ना पाऊं, बिना हिलाए हिल ना पाऊं, फिर भी सबको दूं आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। सही उत्तर हमारा होगा इसमें खाट। तो सप्ताह 2 का आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है। सप्ताह 3 का अगर आपको देखना है या किसी और सब्जेक्ट के आंसर आपको देखना है तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको सारे आंसर देखने को मिल जाएंगे।